कभी किसी समय में उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच में एक बसा था गांव। वहां तो ना कोई इंसान रहता था, ना कोई जानवर। सिर्फ टूटी हुई झोपड़ी, झुके हुए पेड़, हर तरफ फैला हुआ सन्नाटा। जैसे जैसे समय खुद रुक गया हो। लोग कहते हैं रात को यहाँ पे अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी बच्चों के खेलने की। पर अजीब बात यह है, यहाँ होता कोई नहीं है। कहते हैं कि इस गांव के साथ जुड़ा हुआ एक रहस्य है, जिससे जानने वाला कभी लौट कर नहीं आया। आज हम चलेंगे उसी वीरान रास्ते में, जहां एक कदम पर छुपा है खौफ और हर छाया में बसा है एक अंधेरा सच। तैयार हो जाइए डरावनी यात्रा के लिए। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बसा था एक ऐसा ही गांव, लखवाड़। यहाँ पे आपने दरवाजा तो देखा होगा खुला हुआ, लेकिन अंदर कोई नहीं होता था। और एक रात पूरा गांव खाली हो गया था, और वो रात की आज तक सुबह नहीं हुई है। ये कहानी है वीरेंद्र की, जो 1994 में पहली बार अपने पैतृक गांव लखवाड़ छुट्टियां मनाने आया था। और गांव पहाड़ों की गोद में बसा था। पर पता है, यहाँ पे एक हवा में भी एक अजीब सी खामोशी थी। और वीरेंद्र ने महसूस किया कि गांव के लोग ना उससे कुछ छिपा रहे हैं। जब भी वो कोई बात करता था ना, तो लोग बस यही कहते थे, रात को घर से बाहर मत निकलना। कहा जाता है गांव में कुछ महीने पहले एक तांत्रिक आया था, और तभी से अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। एक रात वीरेंद्र गांव की पुरानी बावड़ी में गया, और उसने देखा एक तांत्रिक सफेद धोती में आग के पास कुछ पढ़ रहा था। आज पूर्णिमा है, आत्मा जगेगी। आज पूर्णिमा है, आत्मा जगेगी। वीरेंद्र का पूरा शरीर देखकर कांपने लगा। वह डर के मारे भाग गया। उसे इस तरह से देखकर दादी बोली, ये वही तांत्रिक है जिसने पिछले साल मुन्नी को मारा था और पूजा के नाम पे बलिदान दे दिया था उस बच्ची का। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। बेटा, वो चैन नहीं लेने देगी। पूर्णिमा की रात अचानक गांव में अजीब सी गंध फैल गई। कुत्ते भौंकने लगे, हवा तेज हो गई। वीरेंद्र ने अपनी आंखों से देखा कि उसके दरवाजे में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे चैन चाहिए। उसके चेहरे में खून के धब्बे थे, आंखें लाल। फिर पूरा गांव चीख उठा। लोग घर छोड़कर भागने लगे, मकानों में आग लग गई, और कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। अगली सुबह पूरा गांव खाली था। लोग अपना सामान, यहाँ तक कि अपने मवेशी तक छोड़ गए थे। वीरेंद्र ही अकेला जिंदा लौटा था, और वो फिर कभी नहीं भूला। कुछ साल पहले एक यूट्यूबर उस गांव में आया। उसने भी सारा नज़ारा कैमरे में कैद किया। लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखी ना, पेड़ में उल्टी लड़की लटकी थी और मुस्कुरा रही थी। कभी कभी ना इस तरह के राजों को कभी खोलना नहीं चाहिए। इसे ज़मीन में इसी तरह दबे रहना चाहिए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।